मौनी अमावस्या व्रत कथा। कांचीपुर नगर में एक ब्राह्मण देवस्वामी था। उसकी पत्नी धनवती और पुत्रवती गुणवती थी। उसके अतिरिक्त उसके 7 पुत्र थे। देवस्वामी ने सभी पुत्रों का विवाह करने के बाद पुत्री के विवाह के लिए योग वर की तलाश के लिए अपने बड़े बेटे को नगर से बाहर भेज दिया। फिर उसने गुणवती की कुंडली एक जोशी से दिखलाई। जोशी ने बताया कि विवाह के समय सतवती होते हुए यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह सुनकर देवस्वामी दुखी हो गया। उसने उपाय पूछा। जोशी ने बताया कि इस योग का निवारण सिंहदीप निवासी सोमा नामक धोबिन के घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव होगा। यह सुन के देवस्वामी ने अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ पुत्री गुणवती को सोमा धोबन के घर लाने के लिए सिंहलक द्वीप भेजा। वे दोनों समुद्र तट पर पहुंचे और समुद्र को पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझा। तो दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक वट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। उस वट वृक्ष पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। उसके बच्चे ने देखा कि दोनों भाई बहन दिन भर परेशान रहे। अब जब शाम को गिद्धों की माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भोजन लेकर आई और उन्हें खिलाने लगी, तो उन बच्चों ने कुछ नहीं खाया और वृक्ष के नीचे बैठे भाई बहन की बात बताई। बच्चों की बात सुनकर उसकी माँ को दया आ गई। उसने दोनों भाई बहन के पास जाकर कहा, तुम दोनों की इच्छा उसे पता है, तुम दोनों भोजन कर लो। सुबह तुम दोनों को समुद्र पार सोमा के पास पहुँचा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर वे दोनों बेहद खुश हुए। उन्होंने उसे प्रणाम करके भोजन किया। फिर सुबह होते होते गिद्धनी ने उन्हें सोमा के घर पहुंचा दिया। फिर वे सोमा धोबिन के घर लेकर आया और उसकी पूजा की। उसके बाद ब्राह्मण देवस्वामी की पुत्री का विवाह हुआ। सतपदी होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने गुणवती को अपने पुण्य का फल दान कर दिया, जिससे उसका पति जीवित हो गया। इसके बाद सोमा उन दोनों को आशीर्वाद देकर वह सिंहलिक द्वीप चली गई। सोमा का पुनः चले जाने से उसके पुत्र, दामाद और पति की मौत हो गई। तब उसने एक नदी के किनारे स्थित एक पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा की और पीपल की 108 बार परिक्रमा की। ऐसा करने से उसके पुण्य फिर से प्राप्त हो गए। उसके पति, पुत्र और दामाद फिर जीवित हो गया। उसका घर धन्य धान्य से परिपूर्ण हो गया। धन्यवाद। ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए।